इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एक पॉइंट का किसी एक स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन ये दिया गया है, ठीक है, और सपोज करो यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 कामा y1। अब हमें इस पॉइंट P का ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है ये फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है इसका इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होता है मॉड में ये जो पॉइंट है x1 कामा y1 इसको इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी x की जगह x1 को पुट कर देंगे और y की जगह y1। ऐसे मॉड में a x की जगह x1 प्लस b y की जगह y1 प्लस c और इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं रूट में। यहाँ पर ये जो x का कोफिशिएंट है यानी a का स्क्वायर प्लस ये जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी प्लस में b का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाता है इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे। तो सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। और सपोज हमें यहाँ पर एक पॉइंट P दिया गया है और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 2 कामा 1। अब हमें इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होता है ये इक्वल होगा ये जो पॉइंट P है इसको इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी x की जगह 2 पुट कर देंगे और y की जगह 1। तो ये हो जाएगा 3 और x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 4 और y की जगह 1 प्लस 5 और इस पूरे को डिवाइड कर देना है रूट में ये x का जो कोफिशिएंट है यानी 3 उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है यानी 4 उसका स्क्वायर से। तो इस पूरे का जो वैल्यू आएगा वही इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी अगर इसको कैलकुलेट करें तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 और नीचे डिवीज़न में आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड में 6 प्लस 4 प्लस 5 यानी 15 और डिवाइडेड बाई रूट में 25 यानी 5। तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, यानी इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है ये इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन दिया गया है x प्लस वाई माइनस में 10 इक्वल टू 0 और हमें एक पॉइंट P दिया गया है 2 कामा 1। अब हमें इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगा इसको फाइंड करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगा ये इक्वल होगा मॉड में ये जो पॉइंट दिया गया इसको इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर देंगे, यानी x की जगह 2 और y की जगह 1। तो हो जाएगा x की जगह 2 प्लस y की जगह 1 माइनस में 10
और नीचे डिवीज़न में आ जाएगा रूट में x का जो कोफिशिएंट यानी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y, तो y का कोफिशिएंट भी कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इस पूरे का मॉड। तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड में इसको अगर सम करें तो हो जाएगा 2 + 1 3 माइनस में 10, तो 3 माइनस में 10 यानी -7 और डिवीज़न में आ जाएगा रूट में 1 + 1 2। तो इस पूरे का मॉड अगर ले लेंगे तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा D, ये इक्वल होगा 7 डिवाइडेड बाई रूट 2 के। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तीसरा एग्जांपल, सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन हम ले लेते हैं, सपोज करो 2x + 1 2x प्लस y माइनस में 10 = 0 और पॉइंट P ले लेते हैं 1, 1। ठीक है, पॉइंट P ले लेते हैं 1, 1। तब इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का D, ये इक्वल होगा इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह भी 1, तो हो जाएगा 2 और x की जगह 1 प्लस y की जगह भी 1 माइनस में 10 और इस पूरे को डिवाइड कर देना है रूट में x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का मॉड। तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 2 + 1, ये 2 + 1 3 माइनस में 10, ये हो जाएगा माइनस में 7 और रूट में आ जाएगा 4 + 1 5। तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई रूट में 5, यानी इस पॉइंट P 1, 1 का इस स्ट्रेट लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इक्वल है 7 बाई रूट 5 के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 7 बाई रूट 5। ठीक है, तो ये था किसी भी एक पॉइंट का किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बार इसका फार्मूला फिर से देख लेते हैं। जैसे हमें एक स्ट्रेट लाइन ये दिया गया है ax + by + c = 0 और हमें कोई भी एक पॉइंट दिया गया हो, बस उसका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो सपोज़ करो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें दिया है x1, y1। तब हमें जब भी किसी भी पॉइंट का किसी भी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर है a, x की जगह x1 पुट कर दिया प्लस b, y की जगह y1 प्लस c और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस पूरे का सम को रूट में और इस पूरे का मॉडल ले लेंगे। तो इसी का जो वैल्यू आएगा यही इस पॉइंट P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा।